नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार सीतामढ़ी जिला रूनी सैदपुर विधानसभा के तरफ अभी हम हैं और देवना बुजुर्ग पंचायत जहां से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार भी माधुरी देवी जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बैठे हुए हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह जी जिनसे हम बातचीत करेंगे। पंचायती चुनाव मुखिया का लड़ रहे हैं। माधुरी देवी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, 61 वोटों से इनकी हार हो गई थी और दूसरा मुखिया प्रत्याशी बने थे। यहाँ से 5 सालों में कितना विकास का काम रहा मुखिया जी के द्वारा, और अखिलेश जी इस बार पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं, विशेष तौर पे आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो या लॉकडाउन में मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता है अखिलेश जी, हमेशा समाज के लिए हित में काम किए हैं, समाज के लिए काम करते आए हैं। इस बार का मुद्दा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए अखिलेश जी। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायती चुनाव, मुखिया का मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? पंचायत का चुनाव में हम इस बार पूरे जोड़ तोड़ से जनता से निवेदन कर रहे हैं कि बहुत कम मतों से हम पिछला चुनाव हारे। इस बार अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जनता का सुख दुख के हर बिंदु पर हम उसके साथ रहेंगे। किसी भी व्यक्ति का मूलभूत आवश्यकता जो होता है भोजन, वस्त्र और आवास, पूर्व से भी उसके साथ हम जनताओं के साथ हमारा स्नेह रहा है। इस बार भी अगर जनता का बहुमूल्य वोट हमको मिला तो सारी समस्याओं में उसके साथ रहेंगे। और हमारे संदर्भ में पूरे पंचायत के लोगों का यह स्नेह पूर्व से ही रहा है और रहेगा भी कि हमारा क्या समाज के लोगों से क्या जुड़ाव है। इसका जगत जाता जाता उदाहरण हमको क्षेत्र की जनता से लिया जा सकता है कि क्षेत्र की जनता हमको पूरे स्नेह के साथ पिछले बार भी वोट दिया और देने का वादा भी इस बार भी किया है। बहुत कम वोट से हारे थे और मेरा यह उद्देश्य है, मेरा यह स्नेह भी उस सबसे जुड़ा हुआ है। अगर जनता का बहुमूल्य वोट मिला तो उसके सारे समस्याओं में हर समय उसके साथ रहेंगे। अखिलेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जनता का स्नेह मिला, कुछ मत वोटों से आप पिछली बार हार गए थे और स्नेह है लोगों के साथ में, जैसा आपने काम किया है 5 सालों में मुखिया न रहते हुए भी, क्या लगता है आने वाले वक्त में इस बार जनता आपको चुनती है, गायत्री यहाँ से माधुरी देवी जी को चुनती है और जनता भरोसा पर जताती है 5 साल ईमानदारी से काम? पूर्ण रूपेण जनता के साथ मेरा यह स्नेह के साथ विनती के साथ निवेदन रहेगा कि हमको वोट दें और मेरा पूर्ण रूप से समय उन्हीं के सुख दुख में बीतेगा और उनके सारे समस्याओं में मेरा सहृदय मेरे पर्सनल निधि भी उसमें खर्च करना पड़ेगा तो मैं करूँगा और कोई भी समस्या को मैं उसके साथ समस्या बनकर नहीं रहने दूंगा। उसके सारे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं जोर मेहनत करूंगा और सॉल्व कर दूंगा। 5 साल मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा? जो अभी प्रेजेंट मुखिया जो है राम शिकिल देवी, उनका वह इस बार भी जीती हुई है। उससे पूर्व भी एक टर्म 10 वर्षों का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है। उनका सारा कार्य कागज पर है, जनता इस बात को जानती है। इसी कारण जनता उनके 10 वर्षों के कार्यकाल से जो बिछुड़ है वो सारा जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है कि उनका स्नेह मेरे साथ है कि उनका जो कार्यकाल रहा है वो सिर्फ कागज पर काम हुआ है, शहर जमीन पर काम 9 के बराबर। 18 वार्ड है, नली गली, नल जल योजना, नली गली पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं? सब सारा कागज पर है। कोई भी योजना उनका नली गली योजना, नल जल योजना से जो भी वर्क हुआ है सिर्फ खाना पूर्ति, कहीं से कुछ उनका पर्सनल देख लिया जाएगा। इसका उदाहरण जो उनका पूर्व में ऐसे 10 वर्ष पहले उनका मकान खपरेल था, 2-2.5 करोड़ का उनका मकान है। सारा नल उनका योजना उनके कागज से पैसा निकला और उनका पर्सनल मकान बना हुआ है। जनता इस बात को जानती है। यही मतलब अपना पूंजी वो बना चुके हैं। पंचायत का विकास होना हो, अपना विकास वो जरूर किए हैं। जी जी जी। मुद्दा विशेष तौर पे क्या है अखिलेश जी जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, बारीकी तरीके से ध्यान भी दे रहे हैं कि चुनाव जीत कर आते तो इस मुद्दे पर काम किया जाएगा? सिर्फ एक ही मेरा उद्देश्य है कि जनता के सुख दुख में हर समय रहना, जनता का जो भी समस्या होगा उसमें उसका परिवार के सदस्य के रूप में उसके साथ रहकर उसके विकास, उसके किसी भी समस्या में हर समय साथ रहना,
यही मेरा मुद्दा है। गरीबों की समस्याओं जो भिन्न भिन्न रूप में होगा, उस सारे समस्याओं में हर समय उसके साथ हैं। लॉकडाउन में कैसा काम रहा मुखिया जी का? मुखिया जी का लॉकडाउन में सरकार से जो निधि मिला है वो देखने को उनका द्वारा जो बांटा गया है। मास्क, वो मास्क 5 रुपया भी का मास्क नहीं है, अरबों करोड़ का उसमें निकासी हुआ है। लाइफ हुआ, साबुन बटा जो 2 रुपये का होता है वो बटा है, और कुछ बार में तो बटा भी नहीं, सारा पैसा निकाल कर। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि यहाँ की जनता ठगी महसूस कर रही है? यही कारण है कि जो इस बार उनके जोड़े 5 व्यक्ति नहीं घूमने को मिल रहा है। किसी को बलजोरी बुलाते हैं चलने के लिए, कोई नहीं साथ चल रहा है। माधुरी देवी चुनाव जीत कर आएंगी इस बार पंचायती चुनाव में, मुखिया बन के आती है तो सर्वप्रथम किस इस पंचायत में, देवना बुजुर्ग पंचायत में सर्वप्रथम किस मुद्दे पर काम करेंगे? मोबाइल सर्वप्रथम किस मुद्दे पर काम करेंगे? इस पंचायत में सबसे जरूरी क्या है करना? सड़क आवागमन की जो समस्याएं हैं, जो लोगों का खेती से का जो बांध टूट जाने से विगत 10 वर्षों से जो लोगों का जो धान या गेहूं का फसल जो मारा जा रहा है, बहुत सारा ये गांव है, बहुत सारा खेत है जो 365 दिन रहता है पानी जल जमाव के कारण। उस सबको पूर्ण रूप से तटबंध को मरम्मत करके और आवागमन की समस्याओं को सुदृढ़ करके गरीबों के लिए जो आवास योजना आती है, वृद्धावस्था पेंशन है, या गरीबों के उत्थान के लिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें पूर्ण रूप से बढ़ चढ़ कर उसका साथ देना उद्देश्य। आवास की योजना की बात की आप, हर बहुत सारे पंचायत में सुनने को मिलता है, यहाँ भी भ्रष्टाचार है। पूर्ण रूप में एक इंदिरा आवास के निर्माण में 25 से 30 हजार रुपया मुखिया जी लेते हैं। चलिए ठीक है, आपने बताया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एक बात और, एक सवाल, जो भी वादा कर रहे हैं, जिस वादे पर आप कायम हैं, आने वाले वक्त में माधुरी देवी चुनाव जीत कर आएगी, इस वादे पर कायम रहेंगे? झूठा वादा नहीं होगा? पूर्ण रूपेण यह बड़े पुरजोर शब्दों में इसका हम समर्थन करते हैं कि हमारे द्वारा कहीं भी कोई 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं किया जाए। देवना बुजुर्ग से चुनाव लड़ रहे यहाँ के जनतावासी को संदेश चुनाव के लेकर? मेरा विनम्र निवेदन इस पंचायत वासियों से है कि आपका अपार स्नेह वोट के रूप में विगत 5 वर्ष पूर्व मुझको मिला था। बहुत कम अंतर से ही चुनाव हारे थे, और इस बार वह अंतर को जीरो करके कम से कम व्यापक मत हमको मिले जनता द्वारा, जो जनता का स्नेह हम पर बना रहे और हमको व्यापक वोट देकर बहुत ऊंचे अंतराल से हमको विजयी बनावे। और मैं उनके सारे वादों पर, सारे कर्मों पर, सारे जगहों पर उनके साथ उपस्थित रहूँगा, सुख दुख में उनके साथ रहूँगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बार मुझको अपना अमूल्य वोट दें, मुझको आशीर्वाद के रूप में इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। आशीर्वाद के रूप में इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। अखिलेश कुमार सिंह जी से हम बातचीत कर रहे थे, माधुरी देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कैसे मुखिया प्रत्याशी से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और नज़दीक में आके 61 वोटों से मात्र इनकी चुनाव में हार हो गई थी, क्या इस बार माधुरी देवी चुनाव जीत कर आएंगी? जो ये वादे किए हैं, भ्रष्टाचार, आवागमन रास्ता, नली गली योजना पर जिस तरीके से काम किया गया है और भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत है, इन्होंने वादा किया है कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे। अब देखते आने वाले वक्त में अखिलेश कुमार सिंह जी मुखिया बन के आते हैं तो कितना काम करेंगे। कैमरामैन अमर के साथ में राजीव गुप्ता।